गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके आपके सामने मैथ चैप्टर का मैथ किताब का जो है 10 क्लास की पाठ पाठ जो है अध्याय 1.1 लेकर आ रहा हूँ। आपने पहले बहुत प्रकार से एचसीएफ निकालना सीखा है। जैसे मान लेते हैं आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि, भाग विधि से आपने एचसीएफ का जो है निकालना सीखा है। आज मैं आपको आपके चैप्टर के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन क्या करता है कि वो भाज्य में आपको भाजक और भागफल के गुणनखंड में आपको रिमाइंडर यानी शेष फल को जोड़कर बनाया जाता है और इस विधि से हम लोग जो है एचसीएफ निकालेंगे। सर्वप्रथम आपको एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस अध्याय में मैं पहला सवाल लेकर आ रहा हूँ। पहला सवाल में आपको दिया है कि 135 और 225 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं कि आप जो भाग विधि पढ़े हैं अपनी सुविधा के लिए, भाग विधि से जो आप निकाले हैं एचसीएफ, हम उसको देखते हैं, उसके अनुसार हम जो है निकालेंगे आपको और इसमें यूक्लिड का विभाजन विधि को हम लोग संयुक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा बड़ा है। बड़ा है आपको 225 और छोटा है 135। तो ये 225 में हम लोग 135 से भाग देते हैं, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 135 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो अधिक होता है, ये एक बार जाएगा। एक बार में 135 हम माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 0। 12 में से 3 गया, कितना आएगा? 12 में से 3 गया 9 और ये खत्म हो गया। अब ये 90 बचा है। अब ये 90 जो शेष है, देखिए इसमें हम भाग दिए 135 से, इसका भागफल आया है 1 और शेष बचा कितना 90। तो इस 90 से अब हम लोग ये अब आपको भाजक का काम करेगा और जो ये भाजक था ये यहाँ पर भाज्य बन जाएगा। इसमें हम लोग अब 90 से भाग देंगे, ठीक है? तो 90 से भाग देंगे। देखिए 90 से अगर 2 बार में देते हैं तो 180 होता है, नहीं जाएगा। एक बार में ये भी जाएगा। तो एक बार में 90 से हम लोग देते हैं इसमें भाग, तो कितना आएगा घटाने पर? ये 45। अब ठीक उसी क्रम से ये शेष जो है ये भाजक बन जाएगा और इसका जो ये शेष था ये बन जाएगा आपको भाज्य। अब देखिए 45 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं आप, तो 2 बार में ये 90 आता है। तो 90 हम लोग ये दे दिए, इसको हम लोग घटा देते हैं, सब जगह घटाते आए हैं। ये क्या बचा? शेष 0 बच गया, 0। यहाँ पर हमारा जो है अंतिम चरण में ये 45 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। तो जो भी संख्या अंत में डिवाइड हो जाता है, जिससे डिवाइड होता है, वही आपको एचसीएफ कहलाता है, वही एचसीएफ हुआ इन दो संख्याओं का। अब आइए हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन विधि में इसको संलग्न करते हैं। जैसे मान लीजिए, माना कि कोई संख्या पूर्णांक संख्या ए है और इसका जो है
भाजक जो है b हो गया और भागफल को क्वोटिएंट यानी q मानते हैं और इसमें हम लोग शेष यानी रिमाइंडर r से डोनेट करते हैं। ये हम लोग इस प्रकार से करेंगे। आप यहाँ पर हम लिख देते हैं a यानी भाज्य, b यानी भाजक, q यानी भागफल और आपको r यानी शेषफल होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको मानकर चलेंगे। तो देखिए a क्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, ये यही आपका a का मान हो गया, ये आपको 225 हो गया, बराबर b यानी अब देखिए किसे भाग दिए हैं, यहाँ पर देखिए आप, आइए आपको सुविधा के लिए इसीलिए तैयार किया है कि आप इसकी सुविधा से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 135 आपका भाजक है, तो भाजक मेरा b है, तो b के जगह पर इसको लिख देंगे 135। पहली बार जब मैंने दिया तो भागफल कितना आया 1, ये q के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना बचा था आपको 90, यानी भाजक, भागफल और शेषफल, बस इसी को लेकर चलेंगे हर एक पीढ़ी में हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। और इसके बाद दूसरी में क्या होगा कि जिससे आप भाग दिए हैं, यानी ये भाजक है, ये भाजक यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, भाज्य के रूप में हो जाएगा, तो भाजक भाज्य के रूप में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आएगा क्या कि 135 ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका शेष जो है नॉट इक्वल टू 0, ये जब तक शेष 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये क्रिया सुचारू रूप से जारी रखेंगे। देखिए अभी आपका ये जो है, ये भाजक जो है यहाँ पर आ गया भाज्य के रूप में, और आपका ये जो शेषफल है ये आ जाएगा यहाँ पर b का मान में। अभी से शेषफल से जब हम भाग दिए थे तो भाजक इसका भी कितना आया था 1, और इसका शेष कितना बचा था 45 यानी 45। देखिए यहाँ भी आपका शेष जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो हमें अभी और चलेगा, एक चरण और चलेगा। ये प्रथम चरण है, प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, अब हम लोग तृतीय चरण में आएंगे। तृतीय चरण, तृतीय चरण में अब जो है ये भाज्य के जगह पर आ जाएगा, यानी 90, यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो शेष है ये यहाँ आ जाएगा आपको, ठीक है 45। तो देखिए 45 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए कितने बार में, 2 बार में, इसका भागफल 2 आया है, अब प्लस शेष कितना आ गया 0, आपका यहीं पर समाप्त हो गया। तो हमारा जो है ये एचसीएफ लास्ट में किससे कट गया, 0 आया, ये 45 से, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आपका आ गया 45। यही आपका सही उत्तर होगा।